जय मसीह की सभी को। प्रभु आपको आशीषित दे करे और आपकी हर मनोकामना पूरी करे। और हम लोग छोटी सी दुआ करते उसके बाद में हम लोग वचन में चलते हैं। प्यारे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, स्वर्ग सृष्टि के सृजनहार। एक बार फिर से तेरे चरणों में आती हूँ। दयानुग्रह कर प्रभु। अपने बेटा बेटी को तूने प्रभु पूरा महीना या 1.5 महीना तक संभाल के रखा। प्रभु तेरा धन्यवाद। स्वामी राजा, तेरी दया की दृष्टि इन पर बनी है, इसलिए आज जीवित है धरती। प्रभु हम पूरे तेजी से कलीसिया के और पूरे धरती के कलीसिया को तूने बचा के रखा। प्रभु बहुत सारे लोग तेरे पास चले गए प्रभु स्वामी राजा, क्योंकि उनका जीवन सही नहीं था प्रभु, क्योंकि तुझसे तेरे पैरों को लिपट के रहना बहुत ज़रूरी है प्रभु। उसी में हमारा जीवन छिपा है प्रभु। ऐसी दया कर आगे भी प्रभु, जो महामारी निकली हुई महामारी से प्रभु हर एक को बचा के रख। हर धरती के मानव जाति की रक्षा कर प्रभु, और तेरे चरणों में हर कोई घुटना टेके तेरे अंगीकार करने पाए। तेरे शक्ति को लोग जानते ही नहीं है मेरे प्रभु। जो तुझे मानता है, जो तेरे पीछे चलता है, तुझ पर जो विश्वास करता है, वही तेरी शक्ति को जानता है प्रभु, कि तू कितना जीवित और पवित्र है। केवल तू एक परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। वचन बताने में सहायता कर, अभी कोई रुकावट कोई बाधा ना आने पाए, इसी दया कर। तेरे दयालु पे में हाथों में सबते विनती को यीशु के नाम मांगते सुना करेगा प्रभु, आमीन। वचन में चलते हैं अभी। रोमियो की किताब, रोमियो की पुस्तक और उसका 8 और 8 का 6 पढ़ेंगे हम लोग। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, शरीर पर मन लगाना। आज का संसार के लोग ज़्यादातर संसार के लोग ज़्यादातर शरीर के ऊपर ही मन लगा रहे। ज़्यादातर यही शरीर के पीछे पड़े हैं कि हमें अच्छा भोजन मिलना चाहिए, हमें अच्छी गाड़ी मिलनी चाहिए, हमें एसी में रहना चाहिए, हमें अच्छे वस्त्र मिलना चाहिए, अच्छा भोजन मिलना चाहिए, अच्छी नींद मिलना चाहिए। बस इसी में लगे हुए। आत्मा को नहीं कुछ कर रहा है। आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें आत्मा के लिए करना है। हमारी भक्ति शरीर के लिए नहीं है, हमारी भक्ति आत्मा के लिए। क्योंकि वो आत्मा जब नरक, स्वर्ग और नरक में दो इसमें जाती है, तो नरक में जाएगी तो अनंत काल की मृत्यु। मेरे प्रिय लोगों, आत्मा कभी मरती नहीं है। हमें अभी गर्म और सर्द का महसूस होता है, जैसे कोई मतलब ठंडा गर्म का हमें महसूस होता है, वैसे वहाँ आत्मा को भी महसूस होगा। जैसे यहाँ धरती पे रहकर हम लोग महसूस करते हैं, वैसे वहाँ नरक में भी हम लोग वैसे ही महसूस करेंगे। और यदि अच्छे काम करेंगे, हम लोग प्रभु के भय में चलेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, तो वैसे ही हम लोग जैसे यहाँ पर हम भक्ति कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रभु के अभिषेक को हम महसूस करते हैं अपने शरीर में, वैसे वहाँ स्वर्ग में भी वैसे महसूस करेंगे। क्योंकि आत्मा मरता नहीं मेरे प्रिय लोगों, आत्मा अमर है। हमारे परमेश्वर का आत्मा है वो, जो हमारे नतनों में उसने फूका था जब आदम बनाया था जो उस टाइम, तो आत्मा अमर है। तो इसलिए हमें आत्मा की इच्छा को पूरा करना है, शरीर की इच्छा को पूरी नहीं करना है। हमारी आत्मा तो अंदर तड़पती रहती है कि मैं अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तड़पती रहती हूँ कि किस तरह से मैं अपने परमेश्वर से मिलूँ, किस तरह से मैं अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूँ। आत्मा हमारे बीच में झटपटाता है। शरीर और आत्मा का विरोध है मेरे प्रिय लोगों। शरीर हमेशा आत्मा के विरोध रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आत्मा की इच्छा पूरी हो, लेकिन शरीर चाहता सिर्फ मेरी इच्छा पूरी हो, और आत्मा चाहता है मेरे परमेश्वर की इच्छा मेरे माध्यम से पूरी हो। तो इसीलिए विरोध शरीर में और मन में, आत्मा में, दोनों में विरोध है, फूट है। इसलिए क्या कहता है आगे चल के, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बेर रखना है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बेर रखना है, यानी मतलब उसको उससे विरोध रखना है। जब हम परमेश्वर से विरोध रखेंगे तो हमारा कौन अपना रहेगा? कोई भी नहीं है। शैतान तो 1 मिनट में हमें कुचल के फेंक देगा। शैतान तो चाहता ही है कि उसके सृष्टि के ऊपर जो सारा कब्जा कर बैठा है परमेश्वर के, कि उसकी बनाई इतनी सुंदर दुनिया को नाश करना चाहता है, गुलाम बना के रखा है, उसके आत्मिक आंखों के ऊपर पर्दा डाल रखा है। वो नहीं जानने देता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो देखते हुए भी नहीं देख सकते, सुनते हुए भी नहीं सुन सकते, बोलते हुए भी नहीं बोल सकते, समझते हुए भी नहीं समझ रहे, क्योंकि शैतान के चुंगल में वो लोग बसे पड़े हुए। तो इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि उसके मतलब शरीर के अनुसार मन लगाना
तो परमेश्वर से बैर रखना है। और आगे क्या कहता, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब शरीर की इच्छा हम लोग पूरी करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि परमेश्वर से हम बैर रखते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 आयत और उसका 58, ठीक है। पहला कुरिन्थियों 15 का 58 पढ़ते हैं। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ हो और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि वह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आज हम धरती पे जो भी अपने परमेश्वर के लिए परिश्रम कर रहे हैं, उपवास रख रहे, दुआ कर रहे, लोगों के लिए दिन रात हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारा परिश्रम हमें बेकार नहीं जाएगा। हमारा प्रतिफल हमारा परमेश्वर उसके बदले देगा। निस्वार्थ होकर हम संसार के लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। निस्वार्थ होकर हमें इस मानव जाति के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर की बनाई सुंदर रचना है ये। हम लोग भी एक मानव जाति है, और हमारे बहन भाई ये सारे लोग, धरती के लोग, जो भी अन्य जाति के लोग हैं या सब परमेश्वर के लोग हैं, वो सब हमारे अपने भाई बहन हैं। तो इसके लिए उनके लिए हमें जिम्मेवारी परमेश्वर ने दी कि उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए अच्छा सोचें, उनके बारे में अच्छा बोले और उनके हित के बारे में हमें सोचें। अपने बारे में तो हर कोई सोचता है प्रिय लोग, लेकिन दूसरों का सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, अपना भोजन उसको देना कितना बड़ा महान कार्य है ये, क्योंकि ये कार्य हमें परमेश्वर ने सिखाया है। और तीसरा वचन हम लोग पढ़ते हैं याकूब की पत्री 5 आयत 5 का हम लोग पढ़ेंगे 16 क्या कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी कौन है इस धरती पे? धर्मी कौन है? जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, वो हम लोग धर्मी जाति है, परमेश्वर के लोग हैं। जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता उसी के अनुसार हम काम करते हैं, तो हम धर्मी में गिना जाते हैं। हमने सारे अपराध के, पाप के सारे काम छोड़कर इतने सालों से हम लोग प्रभु को दिन प्रतिदिन हम लोग अपने आप को बदलते गए। परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमारी सहायता करता गया और पूरी तरह से परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया। तो इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना है और प्रार्थना में नित्य रहना। चाहे जितनी भी परेशानी क्यों ना, चाहे जितनी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे जितनी भी रुकावटें क्यों ना आए जीवन में, परिवार में या जीवन में, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। हमारे परमेश्वर के पैर हर हालत में हमें पकड़ना है और हर हालत में उसकी प्रार्थना करना, उसकी आज्ञा का पालन करना है, जब भी हमें जय मिलती है। और बस इतना ही वीडियो बनाती हूँ मैं। बाकी परमेश्वर आपको अगले हफ्ते हम मिलते हैं और दुआ करते हैं। प्यारे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पवित्र पिता परमेश्वर, सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद जो तूने हमें दिए। प्रभु होने दे प्रभु, ये वचन हर एक की गाँठ गाँठ गुदे गुदे में बसने पाए, हर एक के दिल दिमाग में, हर एक के हृदय के पट्टी पे लिख दे प्रभु। हर कोई तेरे वचन का भूखा प्यासा होने पाए, तेरे वचन के अनुसार चलने वाला हो सके और उनसे प्रभु सिर्फ तेरी महिमा होने पाए। शरीर की सारी अभिलाषा को पैरों के नीचे कुचल के तेरी आत्मा की इच्छा पूरी करने वाले हो सके, ऐसे दया कर प्रभु। तेरे दयालु और प्रेमी हाथों में सौंपते हुए इस विनती को मैं उद्धार करता यीशु मसीह के नाम मांगती, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। जय मसीह की मेरे प्रिय लोगों, आपको आशीषित कर।